लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हदा तैयारा हादसे में जा बहक। वजीर आजम ने तस्दीक कर दी। तुराबलस जाने वाला निजी तैयारा अंकरा के करीब गिरकर तबाह। तुर्क हुकाम ने मलबा तलाश कर लिया। ब्रिगेडियर जनरल महमूद अल कतावी आर्मी चीफ के मुशीर और एक लेफ्टिनेंट जनरल भी जाबाक होने वालों में शामिल। खबर एजेंसी के मुताबिक उड़ान भरते ही तैयारे का राबता मुनक़ता हो गया। पायलट ने मैडे की कॉल दी थी। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने PIA के 75% शेयर्स खरीद लिए। 135 अरब रुपए की कामयाब बोली। कौमी एयरलाइन की निजकारी का तारीखी मरहला। लकी सीमेंट कंसोर्शियम ने 134 अरब रुपए की बिड लगाई। हुकूमत की जानिब से 100 अरब बुनियादी कीमत मुकर्रर थी। दूसरे मरहले में बढ़ाकर 115 अरब कर दी गई। 26 अरब की बोली लगाने वाला एयर ब्लू ग्रुप पहले ही मरहले में बाहर। खरीदार को 5 साल के दौरान 80 अरब रुपए की सरमायाकारी करना होगी। नए मालिकान मौजूदा मुलाजमीन की तनख्वाहों और बरात के जिम्मेदार होंगे। PIA मुलाजमीन को 1 साल मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ देने की भी तजवीज़। PIA की नीलामी पहले मरहले में 3 खरीदार। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 115, लकी सीमेंट ने 101 अरब 50 करोड़ की बोली लगाई। एयर ब्लू की 26 अरब 50 करोड़ की पेशकश। दूसरे मरहले में 2 खरीदार बाकी रह गए। आरिफ हबीब और लकी सीमेंट कंसोर्शियम के दरमियान दिलचस्प सूरत हाल। बार बार वक्फा, कभी 25 करोड़ और कभी 1 अरब का इजाफा। 135 अरब की पेशकश पर आरिफ हबीब कंसोर्शियम कामयाब करार। हमारे पाकिस्तान की जीत हुई। इनिशियली जो है वो तो 40 जाएंगे। अभी इस वक्त जो है कोई 18-19 हैं और उसमें से ऑपरेशनल 13-14 हैं। उसको पहले फेज़ में जो है वो 38 करेंगे, फिर 65 करेंगे। जब एक्सपेंशन करेंगे तो और लोगों के लिए रोज़गार के भी जो है वो मौके होंगे। आज पाकिस्तान की जीत हुई। मुल्क में सरमायाकारी बढ़ेगी। PIA फिर से अच्छे दिन देखेगी। आरिफ हबीब की समा से गुफ्तगू। कहा पहले मरहले में ऑपरेशनल तैयारों की तादाद 38 करेंगे, बाद में 65 तक ले जाएंगे। अमले को एतमाद देंगे। रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। PIA की निजकारी का अमल अहम तरीन संग-ए-मील। बोली इंतहाई शफाफ रही। इदारों की निजकारी मुआशी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगी। वजीर आजम की कामयाब बिडिंग पर कौम को मुबारकबाद। कहा निजी शोबे के इश्तराक से मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए पुरज़्म है। रियासती इदारों के ताउन से मुल्की मईशत मुस्तहकम हो रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें लायके तहसीन करार। बहुत अच्छी बिड है और एक फेयर बिड है। तकरीबन 125 बिलियन रुपए जो हैं वो PI के अंदर जाएंगे, विच विल हेल्प द कंपनी गेट एस्टैब्लिश्ड। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में PI फिर रिवाइव होगी। PIA की बोली इंतहाई शफाफ रही। चेयरमैन निजकारी कमीशन मोहम्मद अली कहते हैं बिडिंग का 90% 125 अरब रुपए PIA के अंदर लगाए जाएंगे, जिससे एयरलाइन अपने पांव पर खड़ी होगी। वज़ीर हवाबाजी ने कामयाब बोली मईशत पर एतमाद का सबूत करार दे दी। एक्स पर पोस्ट में ख्वाजा आसिफ की निजकारी कमीशन को मुबारकबाद दिखा। कारोबारी इदारों की निजकारी से मुआशी बहाली तेज होगी। हुकूमत कर्मों के नुकसान से निजात हासिल करेगी। असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी। अगर वो इसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैकमेलिंग वो नहीं हो सकती। जायज़ मामलात हैं, उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है। PTI संजीदा बातचीत करना चाहे तो हुकूमत भी तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त मशरूत तौर पर मंजूर कर ली। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क के इस्तेहकाम के लिए डायलॉग के लिए तैयार हैं। बातचीत की आड़ में कोई ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। गैर कानूनी मुतालबात काबिल कबूल नहीं। मुल्क को मुआशी तौर पर मजबूत बनाने के लिए हर कोशिश को सराहते हैं। फील्ड मार्शल के लिए सऊदी अवार्ड पूरी कौम के लिए एजाज करार। चाहे मुज़ाहिमत हो चाहे मुफाहिमत हो, बट रास्ता अब खुलना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ जो हो गया सो हो गया। हमारे साथ भी ज्यादतियाँ बड़ी हो गई, उनकी भी शिकवे शिकायत होंगे, बट लेट्स पुट अ स्टॉप टू इट। मुज़ाहिमत हो या मुफाहिमत, मुज़ाकरात का रास्ता खुलना चाहिए। बैरिस्टर गौहर हुकूमत से बातचीत आगे बढ़ाने को तैयार। कहा हालात में बेहतरी की हर कोशिश का खैर मकदम करते हैं। माजी में जो हुआ सो हुआ, अब सब कुछ भूल कर आगे बढ़ने का वक्त है। तहरीर मौजूद है,
बानी ने महमूद अचकजई और नासिर अब्बास को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया। हुकूमत बानी से मुलाकातों से मुतालिक अदालती अहकामात पर अमल करे। पाकिस्तान को रिवायती, गैर रिवायती इंटेलिजेंस और साइबर चैलेंजेस का सामना। दुश्मन बिलवास्ता और प्रॉक्सिस के जरिए अंदरूनी कमजोरियों को इस्तेमाल कर रहा है। मुस्तकबिल के कायदीन को पेचीदा ज़हनी और जंगी चैलेंजेस के लिए तैयार रहना होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने गैर यकीनी सूरत हाल में वाज़ेह और मजबूत फैसला साजी इंतहाई अहम करार दे दी। सिपाही सलार का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा, सिक्योरिटी और वार कोर्स से मुतल्लिक ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने शुरका के तज्जिए को सराहा, चौकन्ना और साबित कदम रहने की तलकीन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बदलते आलमी निज़ाम में सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज दरमियानी ताकतों की कामयाब तरीन मिलिट्री अलायंस में शामिल। ट्रंप से बेहतरीन हम आहंगी का एजाज भी हासिल है। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स का एहतराम, सिपाही सलार की हिकमत अमली को पहला इनाम लिखा। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। मोदी सरकार के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। दहशतगर्द कैंपों के खिलाफ पाकिस्तानी कार्रवाई का भारतीय हमलों से मवाजना दुरुस्त नहीं। मोदी सरकार आज तक पहलगाम वाक़े के सबूत नहीं दे सकी। पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान से होने वाले दहशतगर्दी के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पर पोस्ट। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी बोले, अमन के लिए यकतरफा जिम्मेदारी कबूल नहीं। अफगानिस्तान के लिए जितनी कुर्बानियां पाकिस्तान ने दी, किसी और ने नहीं दी। इनके साथ मकामी लोग भी अटैच होते हैं। ये मकामी लोगों के बगैर ऑपरेट नहीं कर सकते। मकामी लोगों की सपोर्ट इनके साथ होती है। इनसे अलहदा करके पश्तून जो हमारा एक जिरगा सिस्टम है, जो हमारे ट्राइबल पश्तून है, एक प्रोसेस है हमारा, उनको ये इख्तियारात देंगे कि वो इनसे बात करें। और जो पाकिस्तान की कानून या पाकिस्तान के दायरे इख्तियार में सरेंडर होना चाहते हैं, हम उनसे बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बाहर से आने वाले दहशत गर्दों को मकामी अफराद की मदद हासिल होती है। मकामी सहूलतकारों को दहशत गर्दों से अलग करके जिरगे के जरिए उनसे बात करना होगी। वज़ीर आला के मुशीर इतला शफी जान की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू, कहा मसला ऑपरेशन से हल नहीं होगा, पॉलिसी तब्दील करके जिरगे को आगे लाना पड़ेगा। करक में दहशतगर्दों का पुलिस मोबाइल पर हमला, 5 एहलकार शहीद। वाक़े के बाद पुलिस और CTD का मुश्तरका ऑपरेशन, कलदम तंजीम के 8 कारिंदे ठिकाने लगा दिए। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की भी शिरकत। सिंध हुकूमत और कुवैती कंपनी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के 3 मंसूबों का मुआहिदा। वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और NED साइंस पार्क शामिल। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, मंसूबों के तहत पानी, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौलियाती शोबों में बड़ी पेशरफ्त हुई। 1650 मेगावाट बिजली की पैदावार मुमकिन होगी। कराची और हैदराबाद में 500 माहौल 2 से इलेक्ट्रिक बस से मुतारिफ कराने का ऐलान। कराची में आवारा कुत्ते के डर से भागने वाली बच्ची ट्रॉलर की जद में आ गई। मंगूपीर में अफसोसनाक हादसा, कमसिन नूरसबा मौके पर ही दम तोड़ गई। लियाकताबाद में रिक्शे से गिरकर खातून चल बसी। माड़ीपुर में ट्रॉलर की टक्कर से नौजवान जान की बाजी हार गया। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी, मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी हुकूमत का शिमाली गजा में जोहरी पावर प्लांट तामीर करने का ऐलान। अमरीकी डेमोक्रेट्स के 50 अरकान का सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत। नेतन्याहू के एहतसाब का मुतालबा। लंदन में फलस्तीन एक्शन कमेटी की हिमायत में एहतजाज पर मारूफ समाजी रहनुमा ग्रेटा थनबर्ग गिरफ्तार। एशियन टाइगर्स के बाद वर्ल्ड चैंपियन बनने का मिशन। पाकिस्तान अंडर 19 टीम जिम्बाब्वे रवानगी के लिए तैयार। फ्यूचर स्टार्स 25 दिसंबर से 3 मुल्की टूर्नामेंट खेलेंगे। वर्ल्ड कप का आगाज 15 जनवरी से होगा। मुकाबले जिम्बाब्वे और नमीबिया में होंगे। पाकिस्तान टीम 16 जनवरी को इंग्लैंड के खिलाफ मैच से मुहिम शुरू करेगी। कौमी विमेन क्रिकेटर सिद्रा नवाज पिया घर से धार गई। लाहौर में शादी की तकरीब, खिलाड़ियों समेत करीबी अजीज व अकारब की शिरकत। सिद्रा नवाज और गयास खान का निकाह गुज़िश्ता रोज हुआ था। लाहौर में मसीही बरादरी क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ। गिरजाघरों में खुसूसी आराइश, क्रिसमस ट्री रोशन। लिबर्टी चौक पर स्नोमैन और स्टार स्ट्रक्चर ने रौनकें बढ़ा दी। 42 फीट बुलंद क्रिसमस ट्री तवज्जो का मरकज।
बरात जो है हमारा सबसे बड़ा मज़हबी त्यौहार है। इसको हम दिसंबर में 15 दिन तक मनाते हैं। खूबसूरत सकाफत की शानदार अक्कासी। वादी कैलाश में नए साल की आमद का जश्न, 15 रोजा फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। इवेंट के दौरान मजहबी रसूमात की अदायगी, बच्चों और बच्चियों के रिवायती गीत, जश्न मनाते झूमते गाते नौजवान भी रौनकें बढ़ाते रहे।